इसमें वीडियो में हम लोगों ने 2024 के मानो बीएड के पार्ट 1 को देखा जिसमें मैंने 50 से लेकर के 60 तक सवालात का जवाबात दिए थे और उसके तफसील से बयान भी किए थे। आज की वीडियो में मैं 10 सवालात को मैं डिस्कस करूंगा जिसमें मैं तफसीलात के साथ बयान भी करूंगा। तो चलिए वीडियो में हमारे बने रहें और अगर कहीं आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। तो चलिए 61वां सवाल है, 61 नंबर सवाल है। सवाल नंबर 61 है, कहता है कि हिंदुस्तान की ज़मीन मगरिब में किस मुल्क से मिलती है। कहने का मतलब है हिंदुस्तान का जो बाउंड्री है, ये हिंदुस्तान का जो बाउंड्री है ये मगरिब के साइड में यानी कि वेस्ट में किस मुल्क से मिलती है। तो हम लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान की चौहद्दी क्या है। नॉर्थ में नेपाल है, उसके बाद साउथ में श्रीलंका है, उसके बाद मन्नार की खाड़ी है, उसके बाद इधर वेस्ट में हमारा प्यारा पाकिस्तान है। तो इसका सही जवाब है पाकिस्तान। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन में ये दिया हुआ है कि जैसे कि भारत का जो है इंडिया का चौहद्दी नॉर्थ हुआ, नॉर्थ में नेपाल और चीन, वेस्ट में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, उसी तरह से क्या कहते हैं दक्षिण में यानी साउथ में जो है यहाँ पे श्रीलंका और मन्नार की खाड़ी है जिसको पाक स्टेट के से अलग करता है हमारे हिंदुस्तान और श्रीलंका को। और इसी तरह से अगला सवाल यूँ है 62 नंबर सवाल है कि ऊलर लेक यानी ऊलर झील हिंदुस्तान के किस रियासत में वाक़े है, यानी कि हिंदुस्तान की किस रियासत में ऊलर लेक है। तो इस सवाल का सही जवाब है जम्मू और कश्मीर। और इस सवाल का सही जवाब है जम्मू और कश्मीर। इसका हम वजाहत देखते हैं। ऊलर झील जो है हिंदुस्तान के जम्मू और कश्मीर का जो रियासत है, अभी तो इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। हम लोग जानते हैं कि 2019 में जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी यानी इससे पहले जो आर्टिकल 370 के ज़रिए ये क्या था, ये हम लोग का एक रियासत था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को इसको रियासत से यूनियन टेरिटरी यानी कि शुमारी खत्ता बना दिया है। तो चलिए 63 नंबर सवाल है। तीसरा नंबर सवाल है कि मौजूदा दौर में किस मकाम में पर हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, सवाल ये है। इस बार सवालात 2024 में मानो बीएड में सवालात बहुत अच्छे से पूछे गए हैं, हम लोग आसानी से दे सकते हैं इसका जवाब। तो इसका जवाब हो जाएगा मौसिम राम। हम लोग जानते हैं मौसिम राम हिंदुस्तान के रियासत मेघालय में है, जो हमारे हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है, रियासत है जो मेघालय में। तो इस सबसे ज़्यादा मेघालय के मौसिनराम गांव में बारिश होती है। ये बारिश जो होती है इसका एवरेज जो दिया हुआ है 11,871 मिलीमीटर होती है। और इसके बाद मेघालय का एक जगह है चेरापूंजी, उसका नंबर आता है बारिश में। अगला सवाल है कि दिया हुआ है कि अगला सवाल ये है कि इनमें से कौन सा कैश क्रॉप नहीं है। यानी कैश क्रॉप का मतलब ये हुआ कि जिससे हम उपजा करके हम कैश यानी पैसा कमा सके, यानी कि जिसको हम लोग बिजनेस ट्रेड में यूज़ करते हैं। मतलब उगाने का मेन पर्पस होता है बिजनेस करना, यानी कि कैश क्रॉप इसी को बोलते हैं। जैसे कि हो जाएगा आपका टी हो जाएगा, उसके बाद कपास हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा बाजरा। हम लोग जानते हैं कि बाजरा एक खाने वाली है, मतलब खुराकी
इंसानी खुराकी के मकसद से उगाई जाती है और ये हमारे हिंदुस्तान के अलग अलग इलाके में उपजाया जाता है। तो इसका जवाब है बाजरा। तो जैसे कि हम लोग अब कैश क्रॉप की बात करते हैं। कैश क्रॉप में क्या क्या है, इसमें कैश क्रॉप में हम लोग जैसे कि चाय, कपास, गन्ना, ये सब कैश क्रॉप फसल का यानी कैश क्रॉप फसल का क्या है, ये सब एग्जाम्पल्स है। चलिए 65 नंबर सवाल देखते हैं। 65 नंबर सवाल क्या है कि मंदरजल में से कौन सी फसल खरीफ की फसल में शामिल है। यानी कि खरीफ, रबी, जायद ये सब फसल के किस्में होती है। मतलब इसमें कहा गया कि खरीफ फसल कौन सी है। तो सबसे पहले जब सवाल का जवाब देखते हैं। इसका सवाल का जवाब है चावल। चावल जो है एक क्या है, खरीफ फसल है। और इसका तफसील देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि खरीफ की फसल मौसम बरसात में काश्त की जाती है और इनकी कटाई जो होती है ख़ज़ां के मौसम में होती है। जैसे चावल, मकई, कपास खरीफ की अहम फसलें हैं और उसी तरह से गंदम, चना, सरसों ये सब रबी की फसल है। गंदम, चना और सरसों क्या है, रबी की फसल है। ठीक है। और अगला सवाल है 66 क्वेश्चन नंबर है कि दुनिया का किस मुल्क में सबसे ज़्यादा कॉपर पाया जाता है। कॉपर मतलब तांबा, यानी कि वर्ल्ड का कौन सा ऐसा कंट्री है जहाँ सबसे ज़्यादा कॉपर पाया जाता है। तो इस सवाल का जवाब हो सबसे पहले है चिली। चिली जो है एक कंट्री है। इस कंट्री में सबसे ज़्यादा क्या है, कॉपर पाया जाता है। इसकी तफसील यही है कि चिली एक जो है अफ्रीकन कंट्री है, वहीं पे क्या है सबसे ज़्यादा कॉपर पाई जाती है। चिली का जो दारुल सल्तनत रियासत जो है सेंटियागो है। आप लोग शायद जानते होंगे। चलिए अब अगला सवाल यूँ है। अगला सवाल क्या है, 67 नंबर सवाल है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यानी जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिंदुस्तानी सरकार ने कब एक्ट बनाया, जिसको हम लोग जनरल लैंग्वेज में कहते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। सबसे पहले इसका हम जवाब दे देते हैं। इस सवाल का जवाब है 1972। 1972 जैसे दिया हुआ है 1972 इसका जवाब है। और इसका तफसील से देखते हैं। तफसील में ये है कि हिंदुस्तानी हुकूमत जो है 1972 में एक कानून लाया। उस कानून का मकसद था कि वाइल्ड लाइफ जितने भी क्या होते हैं, जितने भी जानवर हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उसको बचाया जाए, शिकार से उसको तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और उसको देखभाल किया जाए। ये हमारे हिंदुस्तानी सरकार का एक अहम पहल था। ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 68 नंबर। 68 नंबर है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हम और आप सब जानते होंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन, हिंदुस्तानी हुकूमत ने सब्ज़ इनकलाब यानी ग्रीन रेवोल्यूशन किस रियासत के लिए, मतलब किस रियासत में सबसे ज़्यादा तवज्जो दी गई थी। हम लोग जानते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है 1960 के डेकेड यानी कि अगर साफ तौर पे कहा जाए 1966 में MS स्वामीनाथन के लीडरशिप में हिंदुस्तान में क्या लाया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया। अगर इसका वर्ल्ड लेवल में बात की जाए तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड लेवल में कौन था, उसका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन इंडिया का जो है ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कहा जाता है, उसका नाम है MS स्वामीनाथन। तो उसी से मुतल्लिक सवाल पूछा है कि हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा रियासत में है जिसमें कि सबसे ज़्यादा इस रेवोल्यूशन में तवज्जो दी गई थी। तो इसका जवाब है, इस सवाल का सबसे पहले जवाब देखते हैं। जवाब है पंजाब। पंजाब वो रियासत है जहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया गया तो इसको सबसे ज़्यादा तवज्जो दी गई। इसका मेन वजह ये था कि पंजाब रियासत में खेती जो होती है, मतलब कि वहाँ एग्रीकल्चर का निज़ाम बहुत अच्छा है। वहाँ का ज़मीन जो है ज़रख़ेज़ी है और नहरी निज़ाम बेहतर है। यानी कि
कल्टीवेशन जो है वहाँ का एग्रीकल्चर इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रति हेक्टेयर जो होता है, चावल हो या चाहे गेहूँ हो, वो सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं। इसी वजह से वहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। ठीक है, और अगला सवाल देखते हैं इस वीडियो में। 69 सवाल है, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बारिश किस मौसम में होती है? हम लोग जानते हैं कि सीज़न जो होते हैं 5 तरह के होते हैं। मानसून सीजन, विंटर सीजन, उसके बाद स्प्रिंग सीजन, ऑटम सीजन, और इसके बाद वगैरह वगैरह। तो इसमें सबसे जानते हैं कि यानी कि बारिश जो होती है वो सीजन होती है मानसून सीजन। तो इस सवाल का जवाब है साउथ वेस्ट मानसून सीजन। साउथ वेस्ट मानसून सीजन में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, और इसका तफसील से बात करते हैं कि जनूब मगरबी मानसून जो है जून से सितंबर तक आती है। इस दौरान हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ये मानसून जो है बहरे हिंद से नमी के कारण होती है। ठीक है, बहरे हिंद मतलब हिंद महासागर की बात कर रहा है। और इस सवाल का इस वीडियो का आखिरी सवाल हम बयान करने जा रहे हैं। ये आखिरी सवाल है कि रूसी इनकलाब कब शुरू हुआ? ये वर्ल्ड हिस्ट्री का सवाल है। ये हम लोग अच्छी तरह से इसके बारे में तफसीलात से बयान करेंगे कि रूसी इनकलाब कब शुरू हुआ। सबसे पहले इस सवाल का जवाब हम देते हैं सन 1917 ईस्वी में। सन 1917 ईस्वी में रूसी इनकलाब को मतलब कि रूसी इनकलाब हुई थी। ये आज के दौर का जो है रसिया है, कहीं एक दौर ऐसा था कि यूएसएसआर कहलाता था ये रसिया। तो 1917 में उस टाइम में रूस में जार निकोलस द्वितीय का क्या था? जार निकोलस द्वितीय का क्या था? वहाँ पे बादशाहत थी। इस रेवोल्यूशन, इस क्रांति के ज़रिए जो है उसकी बादशाहत ख़त्म हो गई और आर्जी हुकूमत वहाँ कायम हो गई। इस हुकूमत ख़त्म होने के बाद वहाँ का एक लीडर जो उभरा जिसका नाम था लेनिन। वो क़यादत पसंद, बहुत अच्छे क़यादत पसंद थे और अच्छा लीडर थे जो इस क्रांति को लीड किया। और उसके ही लीडरशिप में वहाँ पे क्या है कि अलग अलग तरह के क्या हुए, इनकलाब हुए। इसी में से हम बात करते हैं। एक इनकलाब है जिसका नाम है फरवरी इनकलाब, जो जार निकोलस द्वितीय की बादशाहत की ख़त्म होती है। और दूसरा है अक्टूबर इनकलाब। अक्टूबर इनकलाब जो बहुत फेमस है। और अक्टूबर इनकलाब जो हुआ था, ये इसका मेन जो लीडर था, बोल्शेविक पार्टी को जो लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, इसका मेन लीडर थे। इसे पैरवी में क्या हुआ था कि एक नए गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था। और हम लोग बात करते हैं कि ब्लडी संडे यानी कि खूनी रविवार जो है रसिया से ही रिलेटेड है। और हम लोग जानते हैं कि 1905 में रसिया और जापान में जो युद्ध हुआ था, रूस हार गया था। तो मतलब कि इस रेवोल्यूशन का होने का पीछे कई सारे क्या थे, वजूहात थे। तो आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करते हैं। फिर मिलते हैं अगले सवालात के साथ अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।